नमः संस्कृताय दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज प्रैक्टिस से 5 जिसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा है, वार्तिककार कौन है। तो वार्तिककार कौन है? पाणिनि है, कात्यायन है, पतंजलि है, वरदराज है। देखिए, जो पाणिनि है और कात्यायन, पतंजलि, तो इनको संस्कृत व्याकरण के क्या कहा जाता है? त्रिमुनि। अर्थात त्रिमुनि के अंतर्गत रखा जाता है पाणिनि अर्थात कात्यायन, जिनका दूसरा नाम क्या है? वररुचि है, और पतंजलि है। तो जो वार्तिककार है, पाणिनि को क्या कहा जाता है? सूत्रकार कहा जाता है। कात्यायन या वररुचि को क्या कहा जाता है? वार्तिककार। और पतंजलि को महाभाष्यकार। तो देखिए, क्योंकि अष्टाध्यायी जो है किसकी रचना है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? महर्षि पाणिनि। और कात्यायन वार्तिक अर्थात इनकी रचना क्या है? वार्तिकम। और पतंजलि का महाभाष्य। वरदराज का सिद्धांत क्या है? वरदराजाचार्य जी का क्या बताया? लघु सिद्धांत कौमुदी। तो इस प्रकार से जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है वो क्या है? व्याकरण शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, और जो जिसकी रचना किसने की है? महर्षि पाणिनि ने। और अष्टाध्यायी में कितने अध्याय बताया गया है? 8 अध्याय। और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। कहने का मतलब कि जब इन 4 पादों को मिलाएंगे, 8 से 8 चौक 32, तो कितने पाद हो जाएंगे? कुल 32 पाद। और लगभग कितने सूत्र हैं? 4000 सूत्र हैं। इसलिए क्या है? पाणिनि को क्या कहा जाता है? सूत्रकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है पाणिनि को? सूत्रकार। तो ए नंबर नहीं है, क्योंकि पाणिनि को क्या कहा जाता है? सूत्रकार। और अष्टाध्यायी का जो प्रथम सूत्र है वो क्या है? वृद्धराज। और इसके बाद आपके महर्षि कात्यायन है, अर्थात महर्षि कात्यायन का दूसरा नाम क्या है? वररुचि है। ये क्या किए हैं? अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? वार्तिककार कहा जाता है। तो कात्यायन को क्या कहा जाता है? वार्तिककार। और आगे सी नंबर है, कौन है? पतंजलि। तो पतंजलि क्या है? अष्टाध्यायी के 4000 जो सूत्र हैं, 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखा है, जिसे क्या कहते हैं? महाभाष्य कहते हैं। इसलिए व्याकरण शास्त्र के भाष्यकार के रूप में किसे जाना जाता है? महर्षि पतंजलि को जाना जाता है। और वरदराज की रचना क्या है? लघु सिद्धांत कौमुदी। तो आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सूत्रकार पाणिनि है, महाभाष्यकार पतंजलि है, तो वार्तिककार कौन है? तो वार्तिककार आपका बी नंबर सही होगा। कौन है? कात्यायन है। बी नंबर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत वर्ण आते हैं। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत वर्ण आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले या वा रा ला है, नहीं। आगे सा खा सा रा, ये भी नहीं है। सा खा सा हा, आ ई उ आड़ा। तो देखिए, सबसे पहले आपका ऊष्म व्यंजन पूछा जा रहा है। ऊष्म व्यंजन क्या किसके अंतर्गत आते हैं? सल प्रत्याहार के अंतर्गत। ऊष्म व्यंजन जो आते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? सल प्रत्याहार के अंतर्गत। और सल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? श खा सा हा। और या वा राला जो है ये क्या है? आपका अर्ध स्वर भी कहा जाता है और अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। और इसके बाद में और भी इसको क्या बोलते हैं? ईषद स्पृष्ट वर्ण भी बोलते हैं। तो प्रयत्न के अंतर्गत अगर हम जाते हैं तो ईषद स्पृष्ट के अंतर्गत भी इसे रखा जाता है। तो इस प्रकार से आपसे जो पूछा जा रहा है कि ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वो कौन से हैं, तो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? अगर ए नंबर आपसे पूछा जाए या वा राला कौन से हैं, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्योंकि ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, और इसे ईषद भी स्पृष्ट भी कहा जाता है, इसे अर्ध स्वर भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऊष्म व्यंजन ये नहीं है। तो आपका सी नंबर सही होगा, जो सल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, और इसे क्या बोला जाता है? ईषद विपरीत भी बोला जाता है, ऊष्म वर्ण भी बोला जाता है। सी नंबर सही है। सा खा सा हा, सी। आगे देखिए, महर्षि पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या है। तो महर्षि पाणिनि के अनुसार जो प्रत्याहार की संख्या बताई गई है वो ए नंबर 41 है, बी नंबर 42, सी नंबर 40 और डी नंबर 44। तो महर्षि पाणिनि के अनुसार जो प्रत्याहारों की संख्या बताई गई है वो कितना है? 42 है। आगे देखिए, फिर इक प्रत्याहार के अंतर्गत, इक प्रत्याहार
आगे है इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण है। तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, ई उण, कहने का मतलब ईउड़, रिलिक, तो इसमें क्या है, 4 वर्ण आएंगे, ई उ ऋषि और ली। तो ये कहाँ पे है, ई उ अड़ा है यहाँ पे, तो ये गलत हो गया है आपका। ए नंबर, बी नंबर में आयु रख दिया गया है, ये भी गलत है। यू की इसमें रख दिया गया है, तो आपका सी नंबर, यहाँ पे 4 वर्ण आएगा, ई उ ऋषि और ली। आगे देखिए फिर, चा वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो चा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, कंठ है, मूर्धा है, तालु है। तो इष्टु यशः नाम तालु, लिर तुलशाह नाम दंता, ली और तावर्ग दंत किसके, दंत के अंतर्गत आएंगे। आ का वर्ग हा और विसर्ग कंठ के अंतर्गत आएंगे। आगे ई चा वर्ग इष्टयशा नाम तालु, तो कहाँ पे, तालु के अंतर्गत आएंगे। रिष्टुषा नाम अर्थात ऋषि और टा वर्ग किसके अंतर्गत, रा और शा मूर्धा के अंतर्गत आएंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि चा का वो उच्चारण स्थान क्या है, तो इष्टयशा नाम तालु अर्थात डी होगा आपका। ई और चा वर्ग कहाँ से उच्चारित होते हैं, तालु से उच्चारित होते हैं। आगे देखिए, नायका, इस पद का संधि विच्छेद है। तो नायका का जो आपसे क्या पूछा जा रहा है, नायका इस पद का संधि विच्छेद होगा। तो नायका देखिए, नायका कहाँ का होता है, नायका आय का, आय कहाँ पे बनता है, आय आओ, और आय आओ, आय आओ कहाँ पे बनता है, किस में बनता है, तो अयादि संधि में बनता है। कहाँ पे बनता है, अयादि संधि में बनता है। इसका सूत्र होता है यचो अयः यावः, अर्थात एच प्रत्याहार, जिसमें एच प्रत्याहार है, जिसमें क्या है, ए ओ ऐ और औ, ये 4 वर्ण आते हैं। इसके स्थान पे ऐ औ आय आओ, ये 4 वर्ण का क्या हो जाता है, आदेश हो जाता है। कहने का मतलब एच प्लस अच हो जाता है, फिर अयावा हो जाता है। ए प्लस अच मिलेगा तो अय हो जाएगा, ओ प्लस अच प्रत्याहार का कोई भी वर्ण मिलता है तो अ हो जाता है, ए और अच प्रत्याहार का कोई मिलता है तो आय हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, नय धन आका, अर्थात ऐ हो रहा है, तो ऐ के स्थान पे क्या होना चाहिए, आय। आय हो रहा है, क्या हो रहा है, आय हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या बन रहा है, नायका। तो यहाँ पे अयादि संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा नय धन आका। तो यहाँ पे डी सही होगा, नय धन आका नायका। आगे देखिए, सत धन चित, क्या है, सचित, शत धन चित होता है तो सचित होता है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा, सबसे पहले है जसत्व संधि। कौन सी संधि है, जसत्व संधि। तो जसत्व संधि का लक्षण क्या होता है, इसका सूत्र होता है झलाम जसोवंते। जसत्व संधि का जो सूत्र होता है झलाम जसोवंते, कहने का मतलब कि झल प्रत्याहार का वर्ण, जिसमें क्या है, वर्णों का, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण आता है, और उसके अंतर्गत ऊष्म वर्ण आते हैं। कहने का मतलब झा भा घा डा दा, जा बा गा डा दा, खा फा छा ठा त, चा टा ता, का पा सा सा र। कहने का मतलब इस प्रकार से। तो झल प्रत्याहार की जगह क्या होता है, जस प्रत्याहार हो जाता है, अर्थात वर्ग का तीसरा। तो यहाँ पे सत धन चित, कहने का मतलब यहाँ पे प्रथम हो रहा है, तो इसमें आपका जसत्व संधि नहीं है, क्योंकि झल प्रत्याहार, जसत्व संधि में क्या होता है कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा या ऊष्म वर्ण आते हैं, तो उसकी जगह पे आपका क्या हो जाता है, वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। तो यहाँ पे तीसरा अक्षर नहीं होता है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि यहाँ पे जसत्व संधि नहीं है। आगे है अनुस्वार संधि। अनुस्वार का सूत्र क्या होता है, मौनुस्वार, अर्थात माँ के बाद पदांत, माँ के बाद कोई व्यंजन हल आए तो क्या हो जाता है, माँ के स्थान पे अनुस्वार हो जाता है। जैसे क्या होता है, हरिम धन बंदे, तो माँ का क्या हो जाएगा, ऊपर बिंदी हो जाएगी तो हरिम बंदे हो जाएगा। त्वम धन करोसी, त्वम करोसी। तो इस प्रकार से यहाँ भी मौनुस्वार संधि नहीं है। आगे है इष्टुत्व संधि। कौन सी संधि है, इष्टुत्व संधि। तो इष्टुत्व संधि में क्या होता है, इष्टुना इष्टु होता है, इष्टुना इष्टु होता है। तो इसमें क्या है, इष्टु सा ता वर्ग के स्थान पे इष्टु शा वर्ग या टा वर्ग होता है, इष्टु का योग। कहने का मतलब इष्टु में सकार ता वर्ग, अर्थात जो दंत है, दंत की जगह पे क्या हो जाता है, मूर्धा का स्थान आ जाता है, अर्थात दंत वर्ण की जगह पे मूर्धा वर्ण आ जाते हैं। तो कहने का मतलब अगर सा है
तो इसके जगह पे क्या है, श हो जाएगा, अर्थात मूर्धा का श हो जाए। दंत सा की जगह मूर्धा का सा, ता की जगह टा, था की जगह ठा। तो इस प्रकार से जैसे इसके कुछ उदाहरण होते हैं, तत् धन टीका, तो क्या हो जाएगा, तत् टीका। तो यहाँ पर भी आपका क्या है, सरचित में ये संधि नहीं है। आगे है फिर इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि में क्या होता है, इस्तो इष्टुनाश्चु, अर्थात इसका जो सूत्र होता है इष्टुत्व संधि का, इस्तो इष्टुनाश्चु, अर्थात सकार तावर्ग। तावर्ग का मतलब कि जो दंत वर्ण है, दंत वर्ण की जगह पे क्या हो जाएगा, इष्ट यशानाम, अर्थात तालव्य हो जाएगा, तालव्य वर्ण हो जाएंगे, तालु के वर्ण हो जाएंगे, तो शा और चा वर्ग। तो इसके जगह पे जैसे सा आपका आ रहा है, तो अर्थात दंत सा आ रहा है, तो तालु वाले सा का आदेश होगा। चा ता आ रहा है तो चा का आदेश होगा। था है तो छा का आदेश होगा। दा है तो इस प्रकार से मान लो जैसे आ रहा है रामस धन सेते, तो रामस सेते। शत धन चित, तो देखिए ता की जगह पे किसका आदेश हो रहा है, चा का आदेश। ता की जगह पे चा का आदेश हो रहा है। सत धन चित, तो क्या हो रहा है, सचित। तो यहाँ पे कौन सा संधि होगा, डी नंबर का आपका होगा इष्टुत्व संधि। कौन सी संधि होगी, इष्टुत्व संधि। आगे देखिए फिर अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, नमः शिवाय। इस वाक्य में शिवाय पद में कौन सी विभक्ति है, तो नमः शिवाय, नमः शिवाय में कौन सी विभक्ति होगी, स्वस्ति स्वाहा स्वधा वलम के योग में है नहीं कि स्वस्ति स्वधा स्वाहा, इस प्रकार से है, इसका सूत्र चलता है चतुर्थी विभक्ति में, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वघष्ट योगस्य, अर्थात महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में ये दिया गया है सूत्र, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वगष्ट योगस्य, अर्थात द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 16वां सूत्र है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वगष्ट, इन शब्दों के योग में कौन सी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, बी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। आगे देखिए फिर आपका कौन सा प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, कारक कितने होते हैं। तो कारक में अगर आपसे पूछा जाए कि कारक में कौन से प्रत्यय और कौन सी धातु लगी होती हैं, तो कारक में क्रिय धातु और ल्यूड प्रत्यय से मिल करके क्या बनता है, कारक। और कारक की परिभाषा क्रिया करोति इति कारकम, अर्थात क्रिया को करने वाला क्या होता है, कारक। मान लो कारक किसे कहते हैं पूछा जाए, तो क्रिया को करने वाला क्या होता है, कारक होता है। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया का जो जनक होता है वो क्या होता है, कारक होता है। और कारकों की संख्या कितनी बताई गई है, 6। कर्ता मतलब सबसे पहला क्या है, कर्ता, जिसका पहचान चिन्ह क्या है, ने। कर्म पहचान चिन्ह को, करण पहचान चिन्ह से या द्वारा। आगे है संप्रदान, जिसका पहचान चिन्ह क्या है, के लिए। अपादान, जिसका पहचान चिन्ह है से या अलग होने के भाव से। आगे छठवां है अधिकरण, कारक कितने हैं, 6। छठवां है अधिकरण, जिसका पहचान चिन्ह है में पर। और क्रिया के साथ सीधा संबंध न होने से क्या है, संबंध को कारक की श्रेणी में नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार से क्रिया का सीधा संबंध नहीं होता है किसमें, संबंध कारक में, तो वहाँ पे क्या होता है, इसे कारक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो कारक कितने होते हैं आपके, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। तो यहाँ पे आपका बी नंबर सही है, 6। आगे देखिए 9 के बाद आपका 10वां प्रश्न है कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है। युधिष्ठिर में कौन सा समास है, ए नंबर अलुक तत्पुरुष समास, बी नंबर नय तत्पुरुष समास, सी नंबर प्रादि तत्पुरुष समास, डी नंबर उपपद तत्पुरुष समास। तो देखिए युधिष्ठिर में कौन सा समास है, अलुक तत्पुरुष समास कहाँ पे। अलुक का अर्थ क्या होता है, अलुक का अर्थ है कि नालुक। नालुक का मतलब क्या है कि अर्थात लोप का ना होना, कि जहाँ पे लोप ना हो, जिस समास में विभक्ति का लोप नहीं होता है उसे कौन सा समास कहते हैं, अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। और सामान्यतः क्या है, समास में सामासिक पदों की विभक्ति का लोप हुआ करता है, और सामान्यता क्या है, हर में विभक्ति का लोप हुआ करता है। लेकिन अलुक तत्पुरुष समास में क्या होता है, विभक्ति का लोप नहीं होता है। किंतु क्या है, कुछ शब्दों में समास होने पर भी विभक्ति का लोप नहीं होता है। जैसे आपका कौन सा है, अलुक तत्पुरुष समास, जहाँ पे आपकी विभक्ति का लोप नहीं होता। इस प्रकार से यहाँ पे कौन सा समास होगा, अलुक तत्पुरुष समास। जैसे आपके उदाहरण में इसको अलुक तत्पुरुष में ले सकते हैं, युधिष्ठिर, अर्थात युधि स्थिरा, युधि
स्थिरा, तो हो जाएगा युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा आपका? आलुक। युधिष्ठिर में कौन सा समास? आलुक तत्पुरुष समास। आगे देखिए 10 के बाद आपका 11वां प्रश्न क्या है? जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है वो समास है कौन सा? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पूर्व पद की प्रधानता होती है, अर्थात इसमें पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। तो अव्यय होने से यहाँ पे क्या है? पूर्व पद की प्रधानता होती है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास, यहाँ पे अव्ययी भाव समास नहीं है, क्योंकि अन्य पद की प्रधानता किसमें होगी? तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है, अर्थात उभयोः प्रधाना, और बहुव्रीहि में क्या होता है? अन्य पद की प्रधानता होती है। तो इसमें अन्य पद की प्रधानता है, तो यहाँ पे आपसे पूछा भी जा रहा है कि जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है वो समास है, तो अन्य पद की प्रधानता किसमें होती है? बहुव्रीहि समास में होती है, अर्थात आपका सी नंबर सही है, बहुव्रीहि समास। आगे देखिए धेनु शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होता है? तो धेनु का रूप क्या है? ए नंबर है धेनुआ, बी नंबर है धेनुना, सी नंबर है धेनवे और डी नंबर है क्या? धेनु। तो देखिए इसमें जो रूप चलता है क्या चलता है? धेनु, धेनुम, धेनवा, धेनवे, धेनवे या धेनवे। चतुर्थी में क्या चलता है? धेनवे या धेनवे। पंचमी में चलता है धेनवः या धेनो। षष्ठी में चलता है धेनवः, धेनो। सातवीं में धेनवाम, धेनो। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है चतुर्थी एक वचन, तो यहाँ पे क्या है? धेनवे, क्योंकि धेनवा है। क्या है? धेनवा, धेनुना और धेनो। तो धेनो कहाँ का है आपका? षष्ठी का है। धेनुना कहाँ का है? तृतीय का। धेनवा, धेनु, धेनु, धेनवते द्वितीय का है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सी नंबर आपका सही होगा, धेनवे। चतुर्थी एक वचन का क्या होगा? धेनवे। आगे देखिए रामस्य पद का। रामस्य पद में रामस्य पद राम शब्द के किस विभक्ति वचन का रूप है? रामस्य। तो देखिए राम का रूप रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? रामस्त। रामस्त कहाँ का है? षष्ठी विभक्ति एक वचन का, क्योंकि तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या होता है? तृतीय विभक्ति एक वचन में होता है रामेण, और पंचमी विभक्ति द्विवचन में क्या होता है? रामेभ्याम। आगे षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या होता है? रामस्य। सप्तमी विभक्ति द्विवचन में क्या होता है? रामयो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका सही होगा, षष्ठी विभक्ति, क्योंकि रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम। तो यहाँ पे षष्ठी एक वचन में होता है रामस्य। क्या होता है? रामस्य। आगे देखिए आपका 14वां प्रश्न है, अस्था धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होता है। क्या होता है? तिष्ठाम, तिष्ठम, तिष्ठाव, तिष्ठेयम, तिष्ठतम। तो देखिए यहाँ पे क्या है? आस्था धातु लोट लकार का पूछा जा रहा है, तो जिसमें क्या चलता है रूप? आस्था धातु लोट लकार में तिष्ठत, तिष्ठताम, अर्थात आस्था का मतलब क्या होता है? तिष्ठ आदेश होता है, जिसका मतलब होता है ठहरना। लोट लकार किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अनुज्ञा या आदेश के लिए। तो यहाँ पे आपका जो रूप चलता है तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु, तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत, तिष्ठानि, तिष्ठाव, तिष्ठाम। तो देखिए यहाँ पे तिष्ठाम, आगे तिष्ठाव किसमें का है? उत्तम का है, उत्तम द्विवचन का है तिष्ठाव। आगे है तिष्ठतम, तिष्ठम क्या है? मध्यम का और द्विवचन का। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है? तिष्ठतम पूछा जा रहा है, तो बी नंबर आपका सही होगा, क्योंकि ये मध्यम पुरुष द्विवचन में होता है तिष्ठतम। और अगर तिष्ठेतम तो कहाँ का इसमें चला जाएगा? ये विधिलिंग लकार में पहुँच जाएगा तिष्ठेतम। तो यहाँ पे आपका बी नंबर सही होगा, तिष्ठतम, क्योंकि इसका रूप चलता है तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु, तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत, तिष्ठान, तिष्ठाव, तिष्ठाम। आगे देखिए 15 का क्या है? गच्छेयम गम धातु का रूप होता है। तो देखिए लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। लट लकार में जो रूप चलता है आपका कैसे चलता है? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावा,
गच्छामः, तो इसमें से तो है नहीं। आगे फिर आपका लोट लकार, लोट लकार में कैसे चलता है, गच्छतु गच्छताम, गच्छन्तु गच्छ गच्छतम, गच्छत गच्छानि गच्छाओ गच्छामः, तो यहाँ पर भी नहीं मिला है आपका ये लकार। आगे देखिए विधिलिंग लकार में कैसे रूप चलता है, विधिलिंग लकार का जो रूप चलता है, गच्छेत गच्छेताम गच्छेऊ, गच्छे गच्छेतम गच्छेत गच्छेयम, कहाँ पे मिल रहा है आपका, उत्तम पुरुष एक वचन में, उत्तम पुरुष एक वचन, विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में, गच्छेयम गच्छेयो गच्छेम, तो आपका कहाँ पे सही होगा, सी नंबर सही होगा। विधिलिंग लकार का उत्तम पुरुष एक वचन है गच्छेयम। आगे देखिए फिर 15 के बाद आपका कौन सा है, 15 के बाद आपका 16वां प्रश्न क्या है, त्यक्त्वा शब्द में प्रयुक्त प्राकृति एवं प्रत्यय है, तो त्यज धन क्यत, अगर त्यज धन क्यत लगेगा तो क्या बनेगा, त्यज्जिता, क्या बनेगा, त्यज्जिता त्यज्जिता त्यज्जितम, त्यज्जिता त्यज्जिता त्यज्जितम, तो यहाँ पे ये होगा नहीं। आगे त्यज धन त्यक्त्वा अगर बने मिलेगा तो त्यज धन त्वा मिलेगा तो त्यक्त्वा बनेगा, त्यक्त्वा का मतलब क्या होता है, त्याग कर, तो यहाँ पे आपका बी नंबर। अगर त्यज धन तुमुन मिलेगा तो क्या बनेगा, त्यक्तुम, छोड़ने के लिए, तो यहाँ पे आपका बी नंबर ही सही होगा, क्योंकि त्यज धन त्यक्त्वा से मिलके बनेगा तो क्या हो जाएगा, त्यक्त्वा, त्यक्त्वा का मतलब त्याग कर, तो आपका बी नंबर यहाँ पे सही होगा, त्यक्त। 16 के बाद आपका 17वां प्रश्न है, बालिका गीतम गायति का कर्मवाच्य पद होगा, 17 नंबर है, बालिका गीतम गायति का कर्मवाच्य पद होगा, तो इसका सीधा सा क्या है, तृतीया में, बालिका को किस में करना है, तृतीया का, गीतम को द्वितीया में है तो प्रथम में करना है, गायति को क्या कर देना है, गीयते, तो यहाँ पे क्या है, बालिकया गीतम गीयते, तो यहाँ पे सी नंबर आपका सही होगा, बालिकया गीतम गीयते। आगे देखिए 17 के बाद आपका 18 प्रश्न क्या है, सीता रामेण सह वनम गच्छति, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, तदा कदा सह, तदा कदा सह, कदापि तथापि तथयो, इस प्रकार से क्या होते हैं, अव्यय पद होते हैं, यथा तथा सह अति अभि, तो इस प्रकार से ये सब क्या है, अव्यय पद हैं, तो यहाँ पे जो अव्यय पद आपका है सह है, क्या है अव्यय पद आपका, सह है, सी नंबर इसमें सही होगा, सह। आगे देखिए 19 में क्या है, उपसर्ग का अन्य नाम है, तो संस्कृत में आपके उपसर्ग कितने बताए गए हैं, संस्कृत में जो उपसर्ग है वो कितने हैं, 22 उपसर्ग बताए गए हैं, संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं, 22 हैं। तो सबसे पहले इसमें ए नंबर को आपको क्या बताया जा रहा है, सर्वनाम, और बी नंबर क्या है, संज्ञा, और सी नंबर क्या आपका पूछ रहा है, सी नंबर है उपपद, डी नंबर क्या है, प्रादि, कहने का मतलब प्रादि एवं गति। तो उपसर्ग कितने होते हैं आपके, संस्कृत में आपको बताया गया कि उपसर्ग कितने होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं, और उपसर्ग जो बना है उपसर्ग पूर्वक है, और सृज धातु से, प्रत्यय कौन सा लगा है इसमें, घय, तो जिसका अर्थ क्या होता है, समीप रखा जाए, तो उपसर्ग संस्कृत में आपके 22 हैं, प्रा प्रा अप सम अनु औ निस निर दुस दुर वि आंग नि अधि अपि अति सु उत अधि प्रति परि उप, तो इस प्रकार से आपके 22 उपसर्ग होंगे संस्कृत के। तो आपका जो उपसर्ग का अन्य नाम है वो है प्रादि एवं गति, तो यहाँ पे आपका डी नंबर सही होगा, प्रादि एवं गति। आगे मैं पुस्तक लिखता हूँ, इसका शुद्ध अनुवाद होगा, तो मैं पुस्तक लिखता हूँ, कहने का मतलब मैं पुस्तक लिखता हूँ, तो मैं का क्या हो जाएगा, अहम, पुस्तक का पुस्तकम, और आगे लिखामि अर्थात लिखता हूँ, तो उत्तम पुरुष का होना चाहिए, उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष का एक वचन होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अहम पुस्तकम लिखामि, तो यहाँ पे आपका डी नंबर सही हो जाएगा, अहम पुस्तकम लिखामि। आगे 21 नंबर आपका है, संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, तो संस्कृत में पुरुष कितने हो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, 3 होते हैं, संस्कृत में जो पुरुष हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। आगे देखिए फिर आगे देखिए 86 को संस्कृत में कहेंगे, क्या कहेंगे, षडशीति, षटशीति, षटशीति, षडशीति,
तो यहाँ पे क्या होता है, विसर्ग आपका षड शीत में लगा नहीं होता है, तो आपका यहाँ पे है तो समान, लेकिन यहाँ पे आपका डी नंबर सही होगा, षड शीत। संस्कृत में क्या कहेंगे, षड शीत कहेंगे। आगे देखिए फिर, कादम्बरी कथा की नायिका है, तो कादम्बरी कथा की जो नायिका है सबसे पहले क्या है, महाश्वेता। क्या है, महाश्वेता। तो महाश्वेता क्या है, सहनायिका कादम्बरी की है। महाश्वेता क्या है, सहनायिका कादम्बरी की है। और अच्छोद सरोवर पर तप करती हुई महाश्वेता गंधर्वराज हंस और गौरी की क्या है, पुत्री है। हंसराज और गौरी की पुत्री है। तो यहाँ पे कादम्बरी की नायिका नहीं है, सहनायिका कौन है, महाश्वेता। और पत्र लेखा कौन है, चंद्रापीठ की सेविका है और कुतूलाधिपति की क्या है, पुत्री है। और मदलेखा क्या है, मदलेखा कादम्बरी की क्या है, सहचरी है। अर्थात कादम्बरी की जो सहचरी है वो कौन है, मदलेखा है। कादम्बरी की सहचरी मदलेखा है। और आपका पूछा जा रहा है कि कादम्बरी कथा की नायिका है, तो कादम्बरी कथा की नायिका कौन है, कादम्बरी है। और ये गंधर्वराज चित्ररथ और मदिरा की पुत्री है। और कादम्बरी का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है, मदिरा होता है। तो यहाँ पे आपका जो नायिका कादम्बरी का कौन है, कादम्बरी है। अर्थात डी नंबर आपका सही होगा, कादम्बरी। आगे देखिए फिर अगला प्रश्न, आगे देखिए, रघुवंशम में सिंह का क्या नाम था। जो रघुवंशम महाकाव्य कालिदास द्वारा विरचित रचित महाकाव्य रघुवंशम है, उस रघुवंशम में सिंह का नाम क्या था। तो रघुवंशम की जो कहानी है वो कहाँ की है, राजा दिलीप, क्योंकि उसमें राजा दिलीप हैं और रघुवंशी राजाओं के जितने भी हैं 19 सर्ग में है, तो वर्णन किया गया है इसमें 22 उस प्रकार से 29 राजाओं का वर्णन किया गया है 19 सर्गों में। तो इसमें क्या है, सबसे प्रथम राजा कौन थे, राजा दिलीप थे। तो राजा दिलीप और उनकी पत्नी क्या है, क्योंकि उन्हें सारा संपन्नता थी, लेकिन क्या है, पुत्र प्राप्ति, पुत्र संतान अर्थात संतान सुख नहीं था। तो संतान सुख प्राप्त करने के वे क्या है, गुरु वशिष्ठ के पास गए और वे उसका निराकरण पूछा। तो उसके निराकरण के लिए, पुत्र प्राप्ति की जो इच्छा थी उसकी पूर्ति के लिए क्या कहते हैं, गुरु वशिष्ठ ने उन्हें ये बताया कि आप क्या करिए, कामधेनु की जो पुत्री नंदिनी है आप इनकी सेवा करिए। तो वही है कि राजा दिलीप क्या है, अपनी अर्थात उनकी जो पत्नी है सुदक्षिणा, उनकी पत्नी का नाम क्या था, सुदक्षिणा, कामधेनु की पुत्री नंदिनी, जो कि गुरु वशिष्ठ के द्वारा पुत्र प्राप्ति की इच्छा से क्या करते हैं, नंदिनी गौ की सेवा का प्रण लिया था और प्रण से नंदिनी की सेवा में लग गए। जब नंदिनी चलती तो वो भी उसी के साथ चलते, जब वो रुक जाती तो वो भी रुक जाते। दिन भर उसे चरा कर संध्या को उन्हें दूध कर सेवन करके उसी पर निर्वाह करते थे। कहने मतलब कि उसका जो दूध था उसी से निर्वाह करते थे। एक दिन संयोग से क्या होता है, सिंह, जिस सिंह का नाम क्या था, कुंभोदर, उस सिंह का नाम क्या था, कुंभोदर, नंदिनी पर आक्रमण किया और उसे दबोच लिया। उस समय राजा दिलीप अस्त्र चलाने में क्या हो गए, असमर्थ हो गए। कोई उपाय न सूझने पर राजा दिलीप प्रार्थना करने लगे, हे वनराज, कृपा करके नंदिनी को छोड़ दीजिए, ये मेरे गुरु वशिष्ठ की सबसे प्रिय गाय है। तो इस प्रकार से क्या है, क्योंकि जो कामधेनु की पुत्री नंदिनी थी वो क्या है, राजा दिलीप की परीक्षा ले रही थी कि वो किस प्रकार से उनकी, तो इस प्रकार से नंदिनी क्या है, प्रसन्न हो जाती है और उन्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा का आशीर्वाद दे देती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो रघुवंशम के सिंह का क्या नाम था, तो सिंह का नाम था कुंभोदर। आपका बी नंबर सही होगा, कुंभोदर। आगे देखिए, ये भी आपकी है, पुरस्कृतः वर्तमान पार्थिवेन, पुरस्कृतः वर्तमान पार्थिवेन, ये सूक्ति कहाँ से ली गई है। तो ये सूक्ति आपकी क्या है, कादम्बरी से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, रघुवंशम से, कादम्बरी से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, रघुवंशम से, कुमार संभवम से। तो कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की ही रचना है, रघुवंशम कालिदास का महाकाव्य है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी का नाटक है और कुमार संभवम ये भी कालिदास की ही रचना है, जिसमें कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा और दुष्यंत की कहानी है और रघुवंशम में राजा दिलीप अर्थात रघु के जितने भी रघुवंशी राजा हुए हैं उन सभी का वर्णन इसमें है। तो इस प्रकार से पुरस्कृता वर्तमान पार्थिवेन, ये सूक्ति कहाँ से उद्गृत है। तो ये सूक्ति कहाँ से ली गई है, क्योंकि मार्ग में राजा दिलीप द्वारा आगे को गई,
अर्थात कहने का मतलब उस समय का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है जब कामधेनु की पुत्री अर्थात नंदिनी की सेवा कर रहे थे। तो उस प्रकार क्या है, संध्या का समय हुआ है और गाय को चरा करके राजा दिलीप वापस आ रहे हैं। तो राजा दिलीप आगे आगे चल रहे हैं और पीछे क्या है, उनकी पत्नी सुदक्षिणा है और बीच में कौन है, अर्थात नंदनी है। तो वही है पुरस्कृता वर्तमान पार्थिवेन, मार्ग में राजा दिलीप द्वारा आगे को गई। तो ये कहाँ की है, रघुवंशम की है। सी नंबर आपका यहाँ पे सही होगा, रघुवंशम का। आगे है ईशावास्योपनिषद किस वेद का उपनिषद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कितने होते हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यहाँ पे आपका कौन सा होना चाहिए? यजुर्वेद। क्या होगा? यजुर्वेद। यहाँ पे आपका जो सही होगा यजुर्वेद हो जाएगा, क्योंकि ईशावास्योपनिषद किस वेद का उपनिषद है? यजुर्वेद का है। आगे देखिए भंडारकर विधि। भंडारकर विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? भंडारकर विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो विश्लेषण है, संस्कृत को वार्तालाप द्वारा पढ़ना है, अनुवाद और व्याकरण के माध्यम से पढ़ाना है, या शब्दावली के प्राचीन रूप को ग्रहण करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे आपका जो है कि भंडारकर विधि की जो विशेषता है वो है अनुवाद और व्याकरण के माध्यम से पढ़ाना। तो यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा वो सी नंबर सही होगा। सी नंबर सही होगा। क्या सही होगा? अनुवाद और व्याकरण के माध्यम से पढ़ाना, ये भंडारकर विधि की विशेषता है। भंडारकर विधि की यही विशेषता है कि अनुवाद और व्याकरण के माध्यम से पढ़ाना। आगे देखिए आपका 28वां प्रश्न क्या है? 28वां प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाणी का भेद नहीं है? परा, पश्यन्ती, वैखरी या उत्तमा। तो इसमें कौन सा नहीं है? परा भी है, पश्यन्ती भी है, वैखरी भी है। तो इसमें आपका उत्तमा नहीं है। डी नंबर आपका जो सही है, डी नंबर यहाँ पे सही है, उत्तरा नहीं है, उत्तमा नहीं है। आगे देखिए भाषा शिक्षण की दृष्टि से कौन सी अवस्था अधिक प्रभावी है? भाषा सीखने की अर्थात भाषा शिक्षण की, भाषा सीखने की सबसे अच्छी अवस्था कौन सी होती है? प्रभावी अवस्था वो होती है शैशवावस्था। कौन सी होती है? ना तो किशोरा, प्रौढ़ा और वृद्धावस्था नहीं है, ये आपका डी नंबर है, शैशवावस्था। आगे देखिए भारत में देवभाषा किसे कहा गया है? भारत में देवभाषा किसे कहा गया है? तो भारत में देवभाषा किसे कहा गया है? संस्कृत को, प्राकृत को, पाली को, अपभ्रंश से। तो देववाणी कौन सी है? संस्कृति है। इस प्रकार से आज की वीडियो ये समाप्त होती है। नमः संस्कृताय। वीडियो तो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।